पहाड़ी पर एक हवेली थी जो गांव के ऊपर खड़ी थी, वीरान, अकेली, दशकों से खाली पड़ी थी। इसका भव्य रूप अब टूट रहा था और प्रकृति की गिरफ्त में था। गांव वाले इससे दूर रहते थे, इसकी दीवारों के भीतर छिपे अनजाने से डरते थे। हवेली की भयानक उपस्थिति गांव पर एक साया डालती थी, जो उसके रहस्यों की निरंतर याद दिलाती थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह थीं, जो दुनिया को घूर रही थी। लगता था जैसे वे आपका पीछा कर रही हैं, चाहे आप कहीं भी खड़े हों। रात में खिड़कियां और भी भयावह लगती थीं, मानो हवेली खुद जिंदा हो, देख रही हो, इंतजार कर रही हो। गांव वाले हवेली के किस्से फुसफुसाते थे। वे इसे भूतिया कहते थे। भूतिया प्रेतों, अजीब आवाजों और अस्पष्ट घटनाओं की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कुछ लोगों ने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया, जबकि अन्य ने देर रात हवेली से अजीब संगीत आने की बात कही। वे कहते थे कि जो अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आया। हवेली का प्रवेश द्वार, जो कभी स्वागत करता था, अब एक जानवर के मुंह जैसा लग रहा था, जो अंदर आने की हिम्मत करने वाले किसी को भी निगलने के लिए तैयार था। दरवाजे तक जाने वाला रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक था, जो अनहोनी के एहसास को बढ़ाता था। एक रात हवेली से चीखें गूंजी। गांव वाले डर गए। यह आवाज ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक भयानक चीख जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। इससे उनकी रूह कांप गई और उनका खून जम गया। वे अपने घरों में दुबके रहे, बाहर निकलने से डरते रहे। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं और प्रार्थनाएं फुसफुसाई जा रही थीं। कभी जीवंत गांव डर और अनिश्चितता की जगह बन गया। किसी ने भी यह बोलने की हिम्मत नहीं की कि उन्होंने क्या सुना था, लेकिन दहशत साफ दिख रही थी। चीखें हफ्तों तक जारी रहीं। हर रात गांव वाले उन भूतिया चीखों के लिए खुद को तैयार करते थे, जो हवेली की गहराई से आती प्रतीत होती थी। नींद एक विलासिता बन गई और गांव सामूहिक भय की चपेट में आ गया। गांव के मुखिया ने मदद मांगने का फैसला किया। वह अब उस डर को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जिसने उसके लोगों को जकड़ लिया था। मुखिया जानता था कि गांव को त्रस्त करने वाले आतंक को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। वह जानता था कि किसे फोन करना है। सीआईडी को। मुखिया ने पुराना फोन उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने नंबर डायल किया। उसने स्थिति समझाई। उसकी आवाज में बेचैनी और हताशा थी। सीआईडी उनकी आखिरी उम्मीद थी, केवल वही जो भूतिया हवेली के पीछे के सच का पता लगा सकते थे। गांव वालों ने एक सायेदार आकृति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये रात में हवेली में घूमती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इसे देखा है। एक लंबी, दुबली पतली आकृति जिसकी आंखें लाल चमकती हैं। गांव वाले पक्का यकीन कर चुके थे, हवेली में एक बुरी आत्मा का साया था। गांव के मुखिया ने हालात समझाए। उन्होंने सीआईडी को चीखों के बारे में बताया, गायब गांव वालों के बारे में, उस डर के बारे में जिसने सबको जकड़ रखा था। एसीपी प्रद्युमन ध्यान से सुन रहे थे। उनकी नजरें तेज थीं। वो जानते थे कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। एसीपी प्रद्युमन, दया और फ्रेडरिक्स गांव पहुंचे। सूरज ढल रहा था और धूल भरी सड़कों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। गांव वाले छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही जासूस अपनी गाड़ी से उतरे, उन्हें गांव वालों की उम्मीदों का बोझ महसूस हो रहा था। माहौल डर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव अपनी सांसें रोककर सीआईडी टीम के उस रहस्य का पर्दाफाश करने का इंतजार कर रहा है, जो हफ्तों से उन्हें परेशान कर रहा था। दरवाजे की हर आवाज, पत्तों की हर सरसराहट उस सन्नाटे में और भी तेज लग रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे। वे हवेली के पास जाने से डरते थे। अजीब आवाजों और भूतिया साये की कहानियों ने उन्हें दूर रखा था। हवेली गांव के किनारे पर खड़ी थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी और डरावनी थीं, मानो उनकी हरकत पर नजर रख रही हो। एसीपी प्रद्युमन ने हवेली का जायजा लिया। यह एक भयानक दृश्य था। कभी भव्य इमारत
अब अपनी पुरानी हालत की परछाई थी। इसकी दीवारों पर लताएं छड़ी हुई थीं और टूटी खिड़कियां मानो अतीत के राज फुसफुसा रही थीं। वे हवा में इतिहास और दुख को महसूस कर सकते थे। वह अपनी टीम की ओर मुड़े। उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। हमें पता लगाना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। टीम ने सिर हिलाया। जो भी आगे आने वाला था उसका सामना करने के लिए तैयार। चलो, उन्होंने कहा। टीम आगे बढ़ी। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। उनका हर कदम रात के सन्नाटे में गूंजता हुआ लग रहा था। सीआईडी टीम ने हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह जोर से चरमराया। अंदर एक अंधेरा, सड़ा हुआ इंटीरियर दिखाई दिया। हवा में सड़ांध और उपेक्षा की गंध भरी हुई थी। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा हो, अंधेरे में सांस ले रही हो। दीवारें फटी हुई वॉलपेपर से ढकी हुई थीं और फर्श के तख्ते उनके वजन के नीचे चरमरा रहे थे। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। मकड़ियों ने खाली कमरों में अपने घर बना लिए थे। उनके जाले टॉर्च की मंद रोशनी में चमक रहे थे। यह साफ था कि बहुत समय से हवेली में किसी ने पैर नहीं रखा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उनके हर कदम पर धूल में पैरों के निशान रह जाते थे, उनकी मौजूदगी का एक खामोश प्रमाण। टीम सावधानी से आगे बढ़ी। इस बात से वाकिफ कि वे अकेले नहीं हैं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। केवल उनके अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अपनी सांसें रोककर सीआईडी टीम के अपने राज उजागर करने का इंतजार कर रही हो। टीम आगे बढ़ती रही, उस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थी जो उन्हें यहां तक लेकर आया था। दया ने जमीन देखी। उसे कुछ मिला। खून के धब्बे। वो हॉलवे के एंड में एक रूम तक जाते थे। दया ने दरवाजा ट्राई किया। अंदर से लॉक्ड था। सर, यहाँ कुछ अजीब है। एसीपी प्रद्युमन ने दरवाजा देखा। लॉक्ड कमरा, खून के धब्बे। वो बोले, ये कोई मामूली केस नहीं है। उनकी आंखें नैरोड हो गईं। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। दया, दरवाजा तोड़ो, उन्होंने ऑर्डर दिया। फ्रेडरिक्स हवेली में घूम रहा था। वो खुद एक परछाई जैसा था, चुपचाप और ध्यान से देखता हुआ। उसे लगा कि उसने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा, हल्की सी हरकत। वो जल्दी से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फ्रेडरिक्स अपनी खोज जारी रखता है। उसे एक आवाज सुनाई, एक धीमी सी फुसफुसाहट। वो रुका और सुना। फिर से वही आवाज आई। वो आवाज के पीछे गया। आवाज उसे एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त रास्ते तक ले गई। कमरा तो खाली था, लेकिन वहां संघर्ष के निशान थे। फर्नीचर उल्टा पुल्टा था। एक टूटा हुआ लैंप जमीन पर पड़ा था और एक छोटी सी टेबल पर दया को कुछ मिला, एक डायरी। इसके पन्ने खून से लिखी हुई बेचैन लिखावट से भरे थे। खून सूख गया था, लेकिन यह अभी भी एक डरावना नजारा था। दया ने ध्यान से डायरी उठाई। उसने पन्ने पलटे। लिखावट पढ़ना मुश्किल था, लेकिन वह कुछ शब्द समझ सका। आत्मा, फंसी हुई, बदला। गुप्त रास्ता बिल्कुल अंधेरा और तंग था। फ्रेडरिक्स बड़े ध्यान से आगे बढ़ा जा रहा था। उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा बिल्कुल भारी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। रास्ता एक बड़े कमरे में खुलता था। कमरा अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ था। पुराने जमाने की कलाकृतियां, दीवारों पर किताबों की अलमारियां। कमरे के बीचों बीच एक चौकी थी और उस पर एक किताब रखी थी। चमड़े का जिल्द, चांदी का कड़ा। इस डायरी और किताब में हवेली के सारे राज छुपे थे। ये दोनों बहुत पुरानी थी, अजीब से लिखे हुए नोट्स और डरावनी तस्वीरों से भरी हुई, जो किसी काले अतीत की तरफ इशारा करती थी। हर पन्ना जैसे दुख और धोखे की कहानियां सुना रहा हो। पढ़ने वाले को हवेली के भूतिया इतिहास में और खींचता चला जा रहा हो। ये एक ऐसे आदमी की कहानी बताते थे जिसके साथ धोखा हुआ था। एक ऐसा आदमी जो कभी समाज में इज्जतदार था, लेकिन जिसकी जिंदगी धोखे ने बर्बाद कर दी। उसका भरोसा टूट गया, उसका दिल गम से भर गया और उसका दिमाग बदला लेने के ख्यालों से घिर गया। हवेली की दीवारों के अंदर ही उसका कत्ल कर दिया गया।
जिस जगह को वो अपना घर कहते थे वही उसकी कब्र बन गई। कभी हंसी खुशी से गूंजने वाली दीवारें अब खामोश थीं, उस खौफनाक वारदात की गवाह जो वहां हुई थी। खून के धब्बे उस जगह को निशान लगा रहे थे जहां उसकी जान ली गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अंधेरे गलियारों में भटकती रही, एक बेचैन आत्मा दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई। जहां भी वो भटकता, हवा ठंडी हो जाती और जो कोई भी अंधेरे में हवेली में जाने की हिम्मत करता, उसे एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती। परछाई जैसा साया, फुसफुसाहट, चीखें, ये सब उसकी तकलीफ की निशानी थी। हवेली डर की जगह बन गई, जहां जिंदा लोग मुर्दों की चीखें सुन सकते थे। उसका नाम गलियारों में गूंजता रहता और रात के सन्नाटे में दर्द भरी चीखें सुनाई देती। ये सब उस आदमी का बदला था। उसकी आत्मा अपने साथ हुए अंधेरे का इंसाफ चाहती थी। वो तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था उन्हें भी वही दर्द की तकलीफ न हो। हवेली उसके बेटों की जंग का मैदान बन गई। एक ऐसी जगह जहां नहीं जा सकता। गांव वालों को कोई भूत नहीं उठाकर ले गया था। वे हवेली के भूतिया किस्सों पर यकीन करके डर में जी रहे थे, लेकिन सच्चाई बहुत खतरनाक थी। उनके साथ छल किया जा रहा था। उनके डर का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा था। उन्हें हवेली में फुसलाकर लाया गया था। सच्चाई का पता लगाने के लालच में वे धोखे के जाल में फंस गए। हवेली का डरावना बाहरी रूप असली खतरे को छुपा रहा था जो उसकी दीवारों के अंदर था। किसी ऐसे इंसान ने जो राज जानता था, किसी ऐसे इंसान ने जिसने हवेली के इतिहास को पढ़ा था और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। डायरी और किताब उसकी चाल का हिस्सा थीं। उनमें ऐसे सुराग थे जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता था। कोई ऐसा इंसान जो भूत के किस्से का इस्तेमाल अपने जुर्म छुपाने के लिए कर रहा था। उसने हवेली को डर की जगह बना दिया था। अलौकिक ताकतों के डर का इस्तेमाल अपने निशान मिटाने के लिए कर रहा था। लेकिन अब सच्चाई सामने आने वाली थी। असली भूत का पर्दाफाश होने वाला था। असली मुजरिम गांव का मुखिया था। उसने हवेली के राज पता लगा लिए थे और वो इन राजों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता था, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। जो उसके रास्ते में आते थे उन्हें चुप कराने के लिए उसने गांव वालों के डर का फायदा उठाया, उन्हें भूत का यकीन दिलाया। भूत प्रेत से बड़ा खौफ तो इंसान के अंदर छिपे सच का होता है, ही सेड। सच चाहे कितना भी छुपा हो, हमेशा सामने आता है।